देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जो भारत की नदियाँ गिरती है तो वो कौन कौन सा है। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। देखिए क्या है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो एम से क्या होता है, महानदी। एम से क्या हुआ, महानदी। पी से क्या हुआ, पेन्नार नदी। ठीक है। और ये गोद से मतलब हुआ गोदावरी नदी। ठीक है। और ये रेखा का मतलब हुआ स्वर्ण रेखा। ठीक है। और ये का मतलब हुआ कावेरी नदी। ठीक है। ये का मतलब हुआ कृष्णा नदी। ये का मतलब हुआ ब्राह्मणी नदी। और ये विलय में का मतलब हुआ वगई। ठीक है। देखिए, इतना ही नदी नहीं है, और नदी है, उसको भी देखिए। देखिए, मानचित्र के हिसाब से आप समझिए, ये भारत का मानचित्र है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है और नीचे अरब सागर है। ठीक है। और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी कौन कौन सा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, देखिए, पद्मा, जो जिसे गंगा नदी भी कहते हैं, जो बांग्लादेश में आके पद्मा के नाम से जाना था, वो भी बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। हुगली नदी है जो कलकत्ता में बहती है, हुगली नदी। स्वर्ण रेखा नदी है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है, पल्लार है, कावेरी है, वगई है। इतना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम, प्रायद्वीपीय से बहकर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उन नदियों के क्रम अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सा है। सबसे बड़ी है गोदावरी नदी, जिसका लंबाई है 1450 किलोमीटर। दूसरा है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा नदी है, जिसका 1290 से कुछ ही कम है नर्मदा नदी की लंबाई। महानदी का है 890 किलोमीटर। उसके बाद ताप्ती है। ठीक है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी लंबी गोदावरी, याद रखिएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।